नमस्कार मित्रों, हर महीने शुभ नक्षत्र आते रहते हैं और उन शुभ नक्षत्रों में आप कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। मंत्र नहीं सिद्ध करेंगे तो वह मंत्र कार्य भी नहीं करता है। बहुत मंत्रों में जप की संख्या नहीं लिखी रहती या नहीं दी जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहिए। यानी हर मंत्र को सिद्ध करना चाहिए। अगर जप की संख्या नहीं दी है तो कम से कम 10,000 मंत्रों से उसे सिद्ध करना चाहिए। जिस प्रकार से कोई शुभ नक्षत्र आता है उसी से उसकी शुरुआत करें और कम से कम 10 या 11 माला का जाप रोजाना 10 दिन तक करें और फिर उसके बाद सामर्थ्य अनुसार कम से कम 1 माला का हवन कर देना चाहिए। तब मंत्र जाकर चैतन्य होता है या उसमें शक्ति प्राप्त होती है। फिर आगे जैसी क्रिया बताई जाए वैसा उसका प्रयोग करें और उसका इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग मंत्र अलग अलग कार्य करते हैं। आज हम आपको एक वशीकरण के लिए जो सर्वलोक को वशीकरण करने वाला है, यानी व्यक्ति विशेष की बात छोड़िए, जिसको आप देखेंगे या जिससे बात करेंगे वही आपके प्रभाव में आकर कार्य करेगा। इसकी यह एक विशेषता है और यह टोटल जंगली जड़ी बूटी है। जंगली जड़ी बूटियों में इतनी शक्ति रहती है जो हमेशा कार्य करती है और उसको लाना आपको उसी प्रकार है जैसे शुभ नक्षत्र में लाते हैं। यानी एक दिन पहले उसे निमंत्रित करके आइए और जिस दिन शुभ नक्षत्र हो सुबह नहा धोकर उसे उखाड़ लीजिए। अगर आपकी क्षमता वहां जाने की नहीं है या बहुत दूर है तो पहले से उस जड़ी बूटी को अपने पास लगाकर गमले में रखें और उस गमले का इस्तेमाल उस दिन करें जब कोई शुभ नक्षत्र आता है। तो इसी प्रकार से इस जड़ी को भी आप 24 तारीख को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, यानी 24 अप्रैल को आप 23 अप्रैल को उसे निमंत्रित करके 24 को आप उसे उखाड़ कर सिद्ध करें। सामने रख ले, एक प्रतिमा की तरह या देवता की तरह पूजा करें कि यह हमारा इष्ट देव है। पूजा करें हल्दी, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पंचोपचार, जिनमें 5 वस्तुएं प्रयोग की जाती हैं उसे पंचोपचार कहते हैं। और उसे सिद्ध कर ले। सिद्ध करने के लिए आपको रोजाना उसके सामने बैठकर किसी प्लेट में रख ले, बैठकर आप कम से कम 10 माला या 11 माला का जाप रोजाना करें। जब आप इस तरह 11 दिन कर लेंगे तो वह जड़ी सिद्ध होगी। फिर आपको उससे काम लेना है तो उसके लिए उसे आप अभिमंत्रित करेंगे। उसकी क्रिया इस प्रकार है। मित्रों, यह विशन धर्मा चैनल है, पहली बार आप देख रहे हैं तो घंटी बजाकर इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कोई कमेंट डालें। यहाँ यह जड़ी बूटी जिसे पुनर्नवा कहते हैं, पुनर्नवा एक जंगल की ऐसी औषधि है जो अधिकांश बहुत जगह मिल जाया करती है, परंतु शहर वाले व्यक्ति इसे नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए वह किसी पौधशाला से, नर्सरी से इस पौधे को लाकर अपने गमले में लगा ले या गमला वहां से ले आए, फिर इसको सिद्ध करें। क्योंकि जिन जड़ी बूटियों को जिस कार्य के लिए बताया गया है उन जड़ी बूटियों को अवश्य लाकर रखना चाहिए। बिना जड़ी बूटी के वह मंत्र कार्य नहीं करता है, क्योंकि उस जड़ी बूटी को या तो गले में या तो कमर में या तो सीधे हाथ की भुजा में उस पुरुष को बांधना होती है। इसमें भी इस पुनर्नवा को आप सिद्ध करेंगे और मंत्र का जाप करेंगे तो वह आपका काम करेगी। और जब आप इसे बांधे तो पहले हाथ में लेकर उसे 7 बार अभिमंत्रित इसी मंत्र से करें जिसका आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं। मंत्र सिद्ध होने के बाद ही अभिमंत्रित आपको करना है। अभिमंत्रित करने के बाद
आप एक छोटा सा ताबीज बना ले और उसकी जड़ को उस ताबीज में भर के या सिलकर लाल कपड़े में अपने राइट हैंड की भुजा में बांध ले। तो वह जहां भी आप जाएंगे या जिसके सामने भी आप बात करेंगे या जिस मंतव्य से या अपने कार्य से जाएंगे तो वह कार्य में बहुत सहूलियत होगी और वह कार्य आपको सरलता से होगा या वह सामने वाला व्यक्ति सरलता से करने की हाँ करेगा। मित्रों, सभी जड़ी बूटियां और सभी मंत्रों की शक्ति उसमें स्वयं में निहित होती है और यह साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितना उसके ऊपर आस्था और विश्वास करके सिद्ध कर रहा है। यानी सिद्ध करने में मन को पॉजिटिव रखना चाहिए। नेगेटिव मन रखने वाले व्यक्ति हमेशा असफल हो जाते हैं या बेमन से सिद्ध की हुई जड़ी बूटी कार्य नहीं करती है। और इसका मंत्र है ये, इस मंत्र को इस प्रकार बोलना है, ओम नमः सर्वलोक वशम कराय कुरु कुरु स्वाहा। इसी का जाप करना है, इसी से अभिमंत्रित करना है उस बूटी को। हमारा नंबर है 9506223236। व्हाट्सएप पर संपर्क करें। इसी मंत्र को आपको जाप करना है, शांतिपूर्वक एकांत में बैठकर अपने घर पर ही कर सकते हैं, अपने पूजा स्थल पर बैठकर कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पाबंदी नहीं। यानी अपना घर जो बनाया हुआ है, आप जहां पूजा पाठ करते हैं वहीं बैठे, स्वच्छ सफेद लाल आसन बिछा लें, ऊनी बिछा लें और दिशा आप पश्चिम को करके करें या पूरब को करके करें। ये दो दिशाएं बहुत ही प्रभावशाली है। और आप शाम को करते तो पश्चिम को करें और सुबह करते हैं तो पूरब को करें। परंतु यह जड़ी तो आप सुबह सिद्ध करेंगे क्योंकि शुभ मुहूर्त 24 तारीख का पुष्य नक्षत्र सुबह होगा। तो सुबह आप इसे करेंगे तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सामने इस जड़ी को रखेंगे। मित्रों, यह जड़ी बहुत चमत्कारी जड़ी है और इस जड़ी का प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। यह सारी क्रियाएं आप गुप्त करें, किसी को इसके विषय में ना बताएं, चाहे कोई भी हो। गुप्त किया हुआ कार्य या मिशन हमेशा सफलता की ओर जाता है। यह आप निश्चित मानकर किसी भी मंत्र को सिद्ध करें तो आपको उसका तुरंत लाभ प्राप्त दिखाई देगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो। बुराई से हमेशा बचकर रहना है और सावधान भी रहकर कोई ना कोई कार्य आपको करना है।